हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपने घर पे स्वस्थ होंगे। हाँ जी बच्चे, अपने आप को स्वस्थ रखना है, घर के अंदर ही रहना है, घर से बाहर नहीं आना। और इसी के चलते ही जो महामारी फैली है, इसी के चलते ही तो आपके स्कूल बंद हैं। तभी तो आप घर में अपने मम्मी पापा के पास सेफ़ हो। अपना भी ख्याल रखना है और अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखना है, और मम्मा को परेशान बिल्कुल नहीं करना है। तो बस मैं इतना ही है मेरी तरफ से। और हमने जो चैप्टर अच्छे से समझा था और रीड किया था, चैप्टर 5 व्याकरण का विशेषण, आज हम थोड़ी सी उसकी दोहराई करने के बाद उसका बुकवर्क करेंगे। तो सबसे पहला है कि हमने विशेषण पढ़ा था। विशेषण के अंदर मैंने आपको पहले संज्ञा बताई थी, फिर सर्वनाम बताया था, देन उसके बाद विशेषण की परिभाषा बताई थी। तो बच्चे इसमें आप परिभाषा भी, जो इस वाली परिभाषा भी लिख सकते हो जो बुक के अंदर दी हुई है, जैसे कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। या आप अपने तरीके से भी, जैसे मैंने वीडियो के अंदर बोली है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। इस तरीके से भी आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। आगे हमारी बात हुई थी कि विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं, जो कि सबसे पहला था गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सबसे पहले मैं बात करूंगी गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक के अंदर जो विशेषण व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि संज्ञाओं के गुण, आकार तथा रंग आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चे उसके अंदर गुण के अंदर अच्छा, बुरा, सुंदर ये भी आ सकता है। आकार के अंदर छोटा, बड़ा, चौड़ा, मोटा भी आ सकता है। रंग के अंदर कोई भी रंग हम ले सकते हैं, काला, नीला, पीला आदि। अगर स्थान लिया जाए तो स्थान भी हम ले सकते हैं। स्थान कोई भी हो सकता है, भारतीय, जापानी, इंग्लैंड का, ग्रामीण, शहरी, ये सारे स्थान हैं। स्वभाव में हम शांत, उग्र स्वभाव, कमज़ोर, गंभीर स्वभाव, धैर्य वाला, गुस्सैल, अक्लमंद, इस तरीके से। स्थिति, गरीब है, बीमार है, सोई हुई है, खड़ा है, तो ये सारी हमें कंडीशंस बता रहे हैं, स्थिति के बारे में बता रहे हैं। आगे मैं बात करना चाहूँगी संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के अंदर जो विशेषण व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि संज्ञाओं की संख्या तथा क्रम आदि की विशेषताएं बताते हैं तो उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनके अंदर आपने दे रखा है कि 1, 2, 3, 100 आदि निश्चित संख्या वाले विशेषण हैं। पहला, दूसरा, तीसरा आदि क्रम बताने वाले विशेषण हैं। तो ये हमारा हो गया संख्यावाचक विशेषण। आगे जो वाला जो टॉपिक कर रहे हैं, इसका नेक्स्ट भेद है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, हमें इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम सिर्फ माप या तोल सकते हैं। तो उसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि ये कितने किलो है और कितने मीटर कपड़ा है। तो इसके अंदर ये चीज़ें आएंगी जो तोलने वाली होंगी, जो नाप वाली होंगी। आगे हम बात करते हैं बच्चे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताता है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताता है। कहने का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि हमारी टीम ने मैच जीता, तो इसके अंदर हमारी क्या है, सर्वनाम है, और वो पहले आ गया है। और टीम, हाँ जी बच्चे, हम बात कर रहे थे सर्वनाम विशेषण की। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण होते क्या हैं? सार्वनामिक विशेषण होता है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए। संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए, और संज्ञा क्या है? हर एक वस्तु का नाम। यह किताब, वह घड़ी, कौन सा कलम, ये लड़के, वे कपड़े, इसके अंदर जो रेड हाईलाइट कर रखे हैं वो सारे क्या हैं? सार्वनामिक, सर्वनाम है। और जो साथ में दिया हुआ है वो संज्ञाएं हैं। यह किताब, किताब संज्ञा है, और यह क्या है? सर्वनाम है।
इस तरीके से इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, क्योंकि ये इसको दो टाइप में लेते हैं, एक संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंध का मतलब होता है कि यह घर मेरा है, तो इसके अंदर जो मेरा घर है, मेरा, वो क्या है, संबंध है। हमारी टीम, तो ये भी संबंधवाचक के अंदर आएगा। उनकी कमीज, उसकी कमीज, इनका काम, इनकी गाड़ी, आपके पैसे, ये सब क्या है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। आगे हम बात करेंगे बच्चे प्रविशेषण की। प्रविशेषण का अर्थ क्या होता है कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मोटा तो बहुत मोटा, सुंदर बहुत सुंदर, तो जो न्यारा अति न्यारा, मीठा बहुत मीठा या ज़रा मीठा, तो इसके अंदर जो दिए हुए हैं वो क्या है, बहुत, अति, ज़रा, ये सारे क्या है, प्रविशेषण है। ये विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। विशेषण सुंदर है तो बहुत सुंदर उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गए, प्रविशेषण। आगे स्तर वाले विशेषण और तुलना वाले विशेषण, ये मैंने आपको अच्छे से पहले बता दिया था। अब हम बात करेंगे आओ पाठ दोहराएं। आओ पाठ दोहराएं के अंदर बच्चे सबसे पहले विशेषण के 4 प्रमुख भेद हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है गुण, आकार, रंग तथा स्थान आदि विशेषताएं गुणवाचक के अंदर आती हैं। संख्या संबंधी विशेषताएं संख्यावाचक के अंदर आती हैं। नाप तोल संबंधी विशेषताएं परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आती हैं। वे सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम इनका करेंगे व्याकरण व्यवहार, यानी कि अभ्यास कार्य। बच्चे सबसे पहले इसका दिया हुआ है निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। बच्चे पेज नंबर 29 पे जो ऑरेंज बॉक्स के अंदर दिया हुआ है कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसकी परिभाषा, या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और साथ में प्लीज़ एग्जाम्पल देने मत भूलना, 2-3 इसके एग्जाम्पल ज़रूर दे देना। और जो विशेषण के भेद है वो भी आंसर नंबर 1 का ही पार्ट है, क्योंकि उसने भेद पूछ रखे हैं। तो भेद में आप लिख दोगे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब आप गुणवाचक के आगे क्या लिख दोगे, इनके एग्जाम्पल, जो कि ये दिए हुए हैं। कुछ उदाहरण देखो, गुण में अच्छा बुरा, आकार में छोटा बड़ा, रंग में काला नीला, स्थान में भारतीय जापानी, स्वभाव में शांत कमजोर, स्थिति में गरीब और खड़ा। इसी तरीके से आप संख्यावाचक दे सकते हो। नेक्स्ट आगे आप इसका परिमाणवाचक दे सकते हो, देन आगे इसका सार्वनामिक विशेषण दे सकते हो। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रश्न, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर है। अब आप इसको कैसे लिखोगे बच्चे, प्रविशेषण की परिभाषा यहाँ है कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इसके 1-2 एग्जाम्पल दे देना। अगला इसने क्वेश्चन पूछ रखा है कि विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर है। इसको आपने कैसे करना है, इन दोनों की परिभाषा देनी है। विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर है। विशेषण है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल दे देना कि हमारा भारत बहुत सुंदर है या हमारा देश बहुत सुंदर है। तो इसके अंदर जो देश है वो क्या है, विशेष्य है, और जो बहुत है वो प्रविशेषण है, और जो सुंदर है वो क्या है, विशेषण है। तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल देके इसको क्लियर कर सकते हो कि इसमें ये अंतर है। आगे है बच्चे, निम्न गुणों के लिए उदाहरण के अनुसार 3-3 विशेषण लिखें। अब सबसे पहले आकार का बताना है, तो इसके 3 और पार्ट लिख देने हमने, छोटा, गोल, लंबा, तिकोना। रंग में कोई भी 3 और लिख देते हैं, लाल, पीला, नीला। स्वभाव के अंदर हम कर देते हैं शांत, कठोर, उग्र स्वभाव, गंभीर स्वभाव, इस तरीके से ले सकते हैं। स्वाद के अंदर तीखा तो मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा आदि।
अब आगे बच्चे ट्रू फॉल्स आ गए हैं। सही के आगे सही का और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहले मैं इसका का पाठ करूंगी। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। टिक। तो विशेषण के 8 प्रमुख भेद होते हैं जबकि 4 होते हैं, इसीलिए ये क्रॉस। ग पाठ 1 मीटर 3 लीटर 5 किलो संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। गलत। क्यों? क्योंकि नापने वाले हैं। देख लो, इसमें माप है मीटर में, लीटर में नाप है, 5 किलो तोलने वाला है। तो ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन है ये किस में है? परिमाणवाचक की हैं। इन्होंने संख्यावाचक बताया हुआ है, इसीलिए क्रॉस इट। घ पाठ है वे सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। राइस बिल्कुल सही, तो टिक कर देंगे हम। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शुद्ध करके लिखिए। यह टावर 1000 मीटर लंबाई है। जो टावर होता है उसकी हमेशा ऊंचाई देखी जाती है, कभी भी लंबाई नहीं देखी जाती। तो शुद्ध क्या करना है? जो ब्रॉड लेटर के अंदर है, तो हम लंबाई को काट कर ऊंचा लिख देंगे। यह टावर 100 मीटर ऊंचा है। पिताजी आपसे क्या आदमी मिलने आया है? क्या नहीं होता कभी भी। पिताजी आपसे कौन आदमी मिलने आया है। मैं 6वीं तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ। 6वीं नहीं होता बच्चे, मैं 6 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ। अगला है कोष्ठक में दिए गए संकेतों से रिक्त स्थान भरिए। भोजन बहुत गुणवाचक के अंदर लेंगे तो भोजन बहुत स्वादिष्ट था। डैश दिन मैंने प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ा था। संख्यावाचक में लेना है तो 1 दिन, या लगातार 3 दिन तक मैंने प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ा था। सूट बनाने के लिए मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए। शशि और सौरभ अपनी डैश बहन को अस्पताल ले गए, छोटी बहन को। अगला है बच्चे अगला है प्रश्नों के 4 उत्तरों में से सही उत्तर चुनकर लिखें। उसका अक्षर खाने में लिखो। कौन सा प्रविशेषण का उदाहरण है? कौन सा प्रविशेषण का उदाहरण है? वहाँ बहुत पानी था, उसने मुझे बहुत मारा, बहुत एक विशेषण शब्द है। ये तीनों गलत हैं। तो चौथा क्या है? यह काम बहुत अच्छा है। यह काम बहुत अच्छा है, स्टिक। तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन क्या आएगा? घ। अमन 80 अंक, हसन 70 अंक। इस स्थिति की गलत उक्ति कौन सी है? गलत उक्ति कौन सी है? अमर को हसन से कम अंक मिले हैं। हसन को अमर से कम अंक मिले हैं। अमर को हसन से ज़्यादा अंक मिले हैं। अमर ने हसन से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका क आंसर आएगा, अमर को हसन से कम अंक मिले हैं। तीसरा इसका पार्ट है कौन सा संख्यावाचक विशेषण नहीं है? संख्यावाचक 100 लड़के ये काउंटिंग में आते हैं। तीसरा मकान ये क्रम में आ रहा है, क्रम संख्यावाचक के अंदर। थोड़ी परेशानी, तो इसका जो आंसर आएगा वो थोड़ी परेशानी है, ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है। आओ कुछ करें। इसके अंदर ये आपको वर्ग पहेली दी गई है। नीचे वर्ग पहेली में 10 विशेषण शब्द छिपे हैं। मैं आपको ये विशेषण शब्द थोड़े से हाईलाइट करके बता दूंगी, आप इनका एक एक वाक्य बनाओगे। सबसे पहला है मेहनती, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। कमज़ोर, लाल, 5वीं, सीधा, शांत। तो जो ये शब्द हैं, आप इन शब्दों को इनसे वाक्य बनाओगे खुद से। छोटा एक दिया हुआ है, छोटा भी। तो कुछ एक शब्द और होंगे, इनको ढूंढ के आप इनके वाक्य बनाओगे खुद से, और वाक्य बहुत इजी बनाने हैं। मेहनती, जैसे मज़दूर मेहनती होता है। कमज़ोर, दादाजी कमज़ोर होते जा रहे हैं। सीधा, ये रास्ता सीधा जाता है। लाल, मेरी कमीज़ का रंग लाल है। 5वीं, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। शांत, मेरे मम्मा का स्वभाव शांत है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल और इजी से वाक्य बनाकर इस पे राइट करोगे। तो हाँ जी बच्चे, आज आपका ये चैप्टर नंबर 5 का बुकवर्क हो गया है विशेषण। आप पेंसिल से पूरा बुकवर्क फिल कर लोगे। कुछ अगर समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।